मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक। तो देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुआ। जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और जो 1945 तक चला, तो वर्ल्ड वार में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो क्राइसिस आई, यानी अर्थव्यवस्था पर जो विपरीत प्रभाव पड़े, उसको सुधारने के लिए, उसके समाधान के लिए 1943 में यूएसए के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी डेम्स्टर वाइट। हेनरी डेम्स्टर वाइट, उन्होंने एक प्लान पेश किया जो वाइट प्लान के नाम से जाना जाता है। और यही टाइम था जब ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन कीन्स। उन्होंने इकोनॉमी सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अपना जो प्लान पेश किया, उसको कीन्स प्लान के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्लान रखे गए, एक अमेरिका की तरफ से वाइट प्लान, एक ब्रिटेन की तरफ से कीन्स प्लान। अब इन प्लान पर डिस्कस करने के लिए 1 जुलाई 1922 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक समय समय पर यूएसए का एक शहर है जिसका नाम है ब्रेटन वुड। उस शहर में भारत सहित, यानी विद इंडिया, 44 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव समय समय पर इकट्ठे हुए और इस बात पर सहमति बनी कि अब वर्ल्ड इकोनॉमी सुधारने के लिए 2 संस्थाओं का गठन कर दिया जाए। तो एक संस्था का नाम रखा गया वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक कहते हैं, और एक संस्था का नाम रखा गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF या हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई। तो ये सम्मेलन था ब्रेटन वुड सम्मेलन, जो ब्रेटन वुड शहर में हुआ था। तो अब आज आइए बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। ठीक, IMF की नेक्स्ट में बात करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करेंगे तो इस ब्रेटन वुड में जो प्रस्ताव पास हुए उसके अकॉर्डिंग 25 जून 1945 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी गई और उसने अपना काम करना 27 दिसंबर 1945 को शुरू किया। अब पूछते हैं कि वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन DC में है, जो कैपिटल है यूएसए। अब देखिए, एक तो ये आता है कि हाउ मेनी फाउंडेड मेंबर, यानी इसके जो संस्थापक देश थे वो कितने थे। वो तो 44 थे, इंडिया उसमें शामिल था, भले ही वो ब्रिटेन का कॉलोनी था। अब पूछते हैं कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर कंट्री हैं। तो अब इसके मेंबर कंट्री हैं 189। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन भी कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम है अजय बंगा, जो 2 जून 23 से
इस पद पर, इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं और ये इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष चलेगा 2028 तक। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये वर्ल्ड बैंक जो है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्टें भी देता है। तो ये 4-5 रिपोर्टें देता है, पेश करता है इकोनॉमी रिफॉर्म के लिए, लेकिन इसकी 2 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती हैं वो कंपटीशन। तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जो जारी करता है उसका नाम तो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कहलाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ये 2 रिपोर्टें इसकी बड़ी कॉमन हैं और फेमस हैं, बाकी 4-5 रिपोर्टें ये जारी करता है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये वर्ल्ड बैंक जो है ये एक संस्था है या कई संस्थाओं का ग्रुप है। तो वर्ल्ड बैंक इज़ द ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन, यानी ये 5 संस्थाओं का एक समूह है जो वर्ल्ड बैंक कहलाता है। अब आइए इनकी एक एक संस्था को देखते हैं कि वो क्या है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है और उसका मेन एम क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो 5 इंस्टीट्यूशन हैं उनमें नंबर 1 है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं IBRD। और इसका हेड ऑफिस जो है वो वहीं है, वाशिंगटन DC में है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका काम क्या है? इसका काम, पहली बात तो ये है कि ये वर्ल्ड बैंक का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है और जो 1945 से ही काम कर रहा है। और इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो इकोनॉमी या जो अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ चुकी हैं उनके लिए अति अल्प दरों पर, यानी बहुत मिनिमम शॉर्ट रेट पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, उनके लिए जो कंट्रीज़ के मेंबर हैं उनको ये लोन देता है। तो इसका काम हुआ मानव विकास योजनाओं के लिए अति अल्प दरों पर लोन या ऋण प्रोवाइड करना। इसी वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं IDA। अब इसका हेड ऑफिस भी वाशिंगटन DC में ही है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वर्ल्ड बैंक की वो कौन सी संस्था है जो सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है। तो इस इंस्टीट्यूशन को हम सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं क्योंकि ये बड़ी लिबरल रेट पर लोन प्रोवाइड कराता है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1960 में हुआ था और इससे जो कंट्री लोन लेते हैं वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो उद्योग कहलाते हैं आधारभूत, जिन उद्योगों इंडस्ट्री पर और उद्योग निर्भर है, जैसे सीमेंट उद्योग है तो उस पर जो और उद्योग निर्भर है तो सीमेंट उद्योग को कहा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे रोड है, रोड अगर बनेगा तो और इंडस्ट्री डेवलप होंगी, अदरवाइज नहीं। तीसरा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक का है वो कहलाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IFC। इसका हेड ऑफिस भी वहीं है वाशिंगटन DC में और ये संस्था जो है 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट आर्म, विश्व बैंक की निजी भुजा। क्यों? इसलिए कि ये जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री हैं उनको बिना किसी गारंटी के
लोन प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो चौथा इंस्टीट्यूशन है वो कहलाता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको शॉर्ट में कहेंगे मीगा, MIGA। ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन 1988 में इस्टेब्लिश किया गया, और ये इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उन फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर हैं उनके जो हित हैं, उनके जो फ़ायदे हैं, उनको अगर उस कंट्री में जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आता है यानी सरकारें बदलती हैं, तो ये संस्था उन इन्वेस्टर को सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार बनने से कोई नुकसान पहुंचने से रोकती है। यानी ये इन्वेस्टर्स के हितों की संरक्षक है, और जो पॉलिटिकल चेंज पर जिनके नुकसान होने का डर रहता है। इस वर्ल्ड बैंक के ग्रुप की जो पांचवा इंस्टीट्यूशन है वो कहलाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसको शॉर्ट में कहते हैं ICSID। और ये इंस्टीट्यूशन 1966 से काम कर रहा है, और इसका काम ये है कि अगर दो कंट्रियों के बीच कोई डिस्प्यूट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये मीडिएटर के तौर पर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। और इसके ये क्वेश्चन बहुत आता है। इस इंस्टीट्यूशन ने दो वर्ल्ड की बड़ी डिस्प्यूट को सुलझाया था। एक तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल समझौता था, यानी इंडस रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट था, और उस पर जो 1960 में जो ट्रीटी हुई है सिंधु नदी जल संधि, ये इसी संस्था के इंटरफेयर या उसके कोशिशों से हुई है। और इस संस्था ने एक और बहुत बड़ा डिस्प्यूट को सुलझाया था, और वो डिस्प्यूट था सुएज नहर का। वो सुएज नहर जो लाल सागर, रेड सी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, उस नहर पर जो ब्रिटेन ऑथोराइज था, यानी ब्रिटेन ने उसको कब्जा कर रखा था। मिस्र के जो कर्नल नासिर थे, उन्होंने उसको नेशनलाइज करने के लिए संघर्ष छेड़ दिया, और फिर इसी संस्था के इंटरफेयर के बाद सुएज नहर ब्रिटेन से मुक्त हुई, और सुएज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी वो तमाम देशों के व्यापारिक रास्ते के लिए खोल दी। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, एक इंटरनेशनल टॉपिक वर्ल्ड बैंक के नाम से, और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। और इस सेंटेंस या वाक्य के साथ कि इफ़ यू वर्क हार्ड सक्सेस विल किस योर फीट। और मुझे इजाज़त दीजिए।